जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 67 लेकर आए हैं और इसका शीर्षक मैंने रखा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, चैप्टर 66 ऑफ कृष्ण दर्शन शास्त्र। तो मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ, ये शरीर मेरे लिए निमित्त है और मैं उन आत्माओं, उन चेतनाओं को अर्जुन स्वरूप मान के ज्ञान दे रहा हूँ जो मन एंड माइंड की कॉन्शियसनेस में है। तो निष्काम कर्म, आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोग कहते हैं कि भाई कर्म करो और कर्म के फल की चिंता मत करो। ये गीता ज्ञान है, ये कृष्ण ज्ञान है। ठीक है, कर्म करो, कर्म के फल की चिंता ना करो। कहना आसान है, लेकिन आप स्वतः सोचो, स्वयं सोचो कि जब भी आप कोई कर्म करने चलते हैं तो सबसे पहले उसके उसके फल पर ही नज़र रहती है ना, कि ये कर्म रह रहे हैं, इसका फल हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले नज़र फल पे ही रहती है। तो कहना आसान है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। सच पूछो तो आजकल का मानव, आजकल का बाज़ार, आजकल की दुनिया फल पर ही तो चल रही है। फल काउंट पहले किए जाते हैं और कार्य बाद में किया जाता है। ऐसा ही तो चल रहा है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ निष्काम कर्म क्या होता है। निष्काम कर्म ऐसा होता है कि जैसे आपके माता पिता हैं, ठीक है, और उन्होंने पूरे अपने जीवन काल में कमाया धमाया और आपको शिक्षित किया, आपको आपकी कैरियर और जॉब में आपको आगे बढ़ाया और आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और अब माँ बाप के पास कोई कमाई धमाई का ज़रिया नहीं है। तो उन बूढ़े माँ बापों को क्या करते हैं आजकल के लोग बाग, जिनके पास कोई कमाई धमाई का जरिया नहीं है और वो बैठे हुए हैं अपने बच्चों के पास कि भाई अब हमारा ये गुजारा कर देंगे, हमारा लालन पालन कर देंगे, जैसे हमने इन्हें पाला ये हमें पाल देंगे। पर सच पूछो तो आप क्या पालते हैं उनको? अगर माँ बाप के पास कुछ देने के लिए नहीं है धन संपत्ति, तो क्या आप उनको सड़क पे नहीं निकाल के बाहर खड़ा करेंगे कि क्या है तेरे पास देने के लिए, क्या दिया है तूने हमको? मतलब उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी आपको बड़ा बनाने में, आपको बड़ा बना के अपने पैरों पे खड़ा करने में उन्होंने पूरी ज़िंदगी बना दी कि आज आप स्वयं आत्मनिर्भर हैं और अपनी परिवार का भी लालन पालन कर रहे हैं। तो क्या 2 वक्त की रोटी अपने माता पिता को नहीं खिला सकते अगर उनके पास कोई कमाई धमाई का जरिया नहीं है? क्या हर एक माँ बाप आपके नाम कोई प्रॉपर्टी या कोई वसीयत करके ही जाएगा? ये बताइए। अगर उसकी सारी ज़िंदगी ऐसी नौकरी में लगी है जिसमें कोई पेंशन नहीं मिलती है या कोई कमाई का जरिया उसके पास नहीं है, तो कहाँ जाएंगे वो बुढ़े माँ बाप, कहाँ जाएंगे? तो निष्काम कर्म वो होता है कि ऐसी औलाद हो जो कि जैसे भी माँ बाप हैं, ठीक है, नहीं उनके पास कोई कमाई का जरिया, तो मैं उनकी उनकी सेवा कर रहा हूँ या उनके लिए रोटी का इंतज़ाम कर रहा हूँ या उनका ध्यान रख रहा हूँ, है। तो ये होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ये होता है जिसमें हम ये नहीं सोचते कि हाँ हाँ ये काम कर लें, उसके बाद बुढ़ा हमें ये दे के जाएगा, ये हमें प्रॉपर्टी दे के जाएगा या ये हमें सौंप के जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म करने का अर्थ ही दूसरा होता है। निष्काम कर्म मतलब होता है कि प्रेजेंट में रह के बस जो कर्म तुम्हारे सामने आ रहा है उसको करो और आगे का मत सोचो कि इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, इससे मुझे क्या प्राप्त होना है। जिससे जिससे भी मुझे जो प्राप्त होना है उससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है ना। तो ऐसा निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म में जो भी कर्म होते हैं वो स्वतः ही निकल के आते रहते हैं मनुष्य के सामने। जैसे जैसे कर्म आते जाए वैसे वैसे करते जाए, फल की चिंता ना करें। पर आप कहते हो कि इस कलयुग में रहते हुए और इस समाज में और परिवार में रहते हुए, जॉब पे चलते हुए फलों की चिंता तो करनी पड़ती है।
फल की चिंता नहीं करेंगे कि भाई हमें सैलरी मिलेगी तो हम जॉब भी क्यों करेंगे। तो आजकल का समाज निष्काम कर्म वाला नहीं रहा है, और जो निष्काम कर्म को अपना वो मानते हैं, मोटो मानते हैं अपना, निष्काम कर्म को जो अपना मोटो या नारा मानते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। ये आप जानिए, निष्काम कर्म को अपना जो स्वधर्म मानते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। हाँ, मोक्ष प्राप्त हो जाता है उनको। बाकी सारे कर्म इंसान फल की चिंता के लिए ही करता है। आप किसी भी रिश्ते में देख लो, किसी भी नौकरी में देख लो, और किसी भी महकमे में देख लो, निष्काम कर्म करना आजकल के युग में एक बहुत बड़ी तपस्या है। ये जानिए आप। कहने को हम कहते हैं कि गीता ज्ञान ये कहता है कि फल की चिंता मत करो और कर्म करो, पर ऐसे कितने हैं, कितने होंगे मनुष्य ऐसे जो फल की चिंता नहीं करते और केवल कर्म करते हैं। निष्काम कर्म की मैं अर्थ बताता हूँ आपको। जीवन किस धुरी पे चलता है? जीवन चलता है उस धुरी पे जिस पे ईश्वर चलाता है। और वो धुरी कौन सी है? वो धुरी होती है निष्काम कर्म की। कर्म योगियों के लिए जो धुरी होती है वो होती है निष्काम कर्म की। 3 योग होते हैं, हम जानते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो कर्म योग में जो धुरी होती है मोक्ष पाने की, वो होती है निष्काम कर्म। यानी आप कर्म उसमें लीन होकर करिए, कर्म उसमें बिल्कुल आनंद मगन होकर करिए, पर उसकी फल की चिंता ना करिए। उस कर्म को आप अपने ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। ईश्वर को फल देना होगा तो फल देगा, ईश्वर को फल नहीं देना होगा तो फल नहीं देगा। पर हाँ, जो भी कर्म किया है आपने, अपने ईश्वर को समर्पित करें। तो ये एक वो बनाएं, अंदर एक एक ये वो बनाएं, क्या कहना, एक संकल्प या एक नारा या एक मोटो ऐसा बनाएं कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ ये मेरे कृष्ण को समर्पित, ये जो भी कर्म कर रहा हूँ ये मेरे इष्ट को समर्पित। जो भी आपके इष्ट हों, मेरे, मैं तो खुद ही इष्ट हूँ, कृष्ण बोल रहा हूँ, तो जो भी आपके इष्ट हों उनको आप समर्पित करें अपना कर्म, और उसके फल की चिंता ना करें। आपके इष्ट को उसका फल देना होगा तो फल देंगे, और आपके इष्ट को अगर उसका फल नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। तो निष्काम कर्म ये होता है, कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म की बड़ी महत्ता है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ निष्काम कर्म के। माँ अगर बच्चे का लालन पालन करती है, उसको खाना बना के खिलाती है, उसका लालन पालन करती है, उसका ध्यान रखती है, उसके लिए सारे कार्य करती है, और इस भावना से नहीं करती कि ये मेरा बेटा बड़ा होके मुझे कमा धमा के मेरी सेवा शुश्रूषा करेगा, इस ध्यान से नहीं करती, और वो जो कर्म करती है और वो कहती है कि हे प्रभु तेरे लिए कर रही हूँ, ये ध्यान में रख के अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसका ध्यान रखती है, तो वो निष्काम भावना का कर्म हो गया, है ना। अंदर क्या सोच रखनी चाहिए कि हे कृष्ण तेरे को समर्पित, ये मेरा कर्म तेरे को समर्पित, जैसा भी होगा होगा, मैं आज प्रेजेंट में खुश हूँ, मैं आज वर्तमान में खुश हूँ, मैं अपने बच्चे का ध्यान रख के खुश हूँ, और ये मेरा कर्म तेरे को समर्पित, ऐसे। और जो माँ बच्चों का ध्यान इस हिस्से करती है, इस आशय से करती है कि हाँ मेरा बच्चा, ये मैं इसका ध्यान रख रही हूँ, कल को ये बड़ा होगा मुझे कमा के लाएगा, इसकी बहू मेरी सेवा करेगी, ये करेगी वो करेगी, जहाँ पर हम फल लगा देते हैं किसी भी कर्म के आगे, उस कर्म का फल फिर मिलना ही होता है, और हम कर्म बंधनों में फंसते जाते हैं। निष्काम कर्म करके हम कर्म बंधनों में नहीं फंसते। निष्काम कर्म क्योंकि प्रभु को समर्पित होता रहता है, उसके फल का की चिंता प्रभु को करनी होती है, तो प्रभु जाने कि किस फल को देना है और किस फल को नहीं देना है, ये प्रभु के हाथ में है। तो निष्काम कर्म करने से हम कर्म बंधनों में नहीं फंसते, और हम मुक्तता को प्राप्त करते जाते हैं। ये हुई निष्काम कर्म की बात। निष्काम कर्म के बारे में बताने को बहुत कुछ बताया जा सकता है और बताऊंगा भी, लेकिन एक ही वीडियो में ये संभव नहीं होगा। कल फिर मैं निष्काम कर्म की चर्चा करूँगा। जय श्री हरि।